Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to वांगशन फैन फिक्शन एंड इमोशन। आज मैं एक स्टोरी वांगशन प्योर वांगशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मॉडर्न वर्ल्ड माफिया हाई स्कूल लव स्टोरी है। आई होप आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं विभूषण को। विभूषण शंघाई में रहता है। अभी जस्ट उसकी 12th मतलब हाई स्कूल कंप्लीट हुई है। विभूषण का ड्रीम है वो बीजिंग के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले। बीजिंग का सबसे बड़ा कॉलेज है लान कॉलेज, जिसे ऑलमोस्ट पूरी चाइना जानती है। उसकी रिचनेस, लग्जरी थिंग और एजुकेशन के मामले में सबसे टॉप में आती है। सबका सपना होता है उस कॉलेज में एडमिशन लेना, बट मिडिल क्लास के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली बस उसमें एंटर कर सकती है स्कॉलरशिप के थ्रू। अब हम देखते हैं विभूषण को, जो स्कूल से अपना आखिरी टेस्ट देने के बाद घर आया। उसने कहा, मॉम मैं आ गया। उसकी मॉम किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी। उसकी मॉम ने जब विभूषण की आवाज़ सुनी, उनकी मॉम तुरंत बाहर आई। मॉम ने कहा, बेटा तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? विभूषण ने कहा, अच्छा गया, बहुत मस्त गया, इतना अच्छा कि क्या ही बताऊँ मैं। तभी उसकी मॉम ने कहा, तुम्हें पता है आज तुम्हारा ब्रदर आ रहा है। विभूषण ने कहा, ब्रदर ब्रदर आ जा रहे हैं? उसकी मॉम ने कहा, हाँ तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारी शीजे भी आ जा रही है। जब उसने सुना कि उसकी शीजे भी आ रही है, तो उसकी चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। उसकी आंखों में एक अलग सा स्पार्क आ गया, एक कितनी अच्छी मुस्कान, प्यारी सी। उसकी मॉम देखकर खुश हो गई। उसने कहा कि सच में आज शीजे आ रही है, कब तक पहुंचेंगे वो यहाँ? उसकी मॉम ने कहा, शाम तक पहुंचेंगे या शायद रात तक, क्योंकि वो वहाँ से लेट निकले थे तो शायद लेट तक पहुंचेंगे। वो बहुत खुश हो गया। वो खुश होते होते एकदम एक्साइटमेंट में अपने कमरे में चला गया। वो गुनगुना रहा था। अब उसकी मॉम ने उसे गुनगुनाते हुए देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। विभूषण अपने कमरे में आया। उसने अपने कमरे का डोर खोला और दूर से ही अपना बैग बिस्तर में फेंक दिया और जल्दी से कूदकर अपने बेड में लेट गया। वो अपने छत की तरह देख रहा था, अपनी पंखे की तरह, और वो सोच रहा था, आज शीजे आ रही है और ब्रदर भी। पता नहीं क्यों मैंने उन्हें कब से नहीं देखा। जब से वो अपनी कॉलेज करने बीजिंग गए हैं, तब से वो घर भी नहीं आए। उन्होंने कहा था जब मैं स्कूलिंग कर दूंगा तो मुझे लेने आएंगे। शायद मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा, मेरी मॉम से दूर। शायद उन्हें भी पता है कि मेरा ये आखिरी ईयर है स्कूलिंग का और आज आखिरी टेस्ट। कुछ ही दिनों में मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। पता नहीं उसके बाद कब मैं यहाँ आऊँगा, कब मैं इस घर को देखूंगा। बहुत अजीब लगता है जब अपनों से दूर होते हैं। बहुत अजीब फील होता है जहाँ हम बहुत पहले से रहे हैं, उस घर को छोड़कर कहीं और जाना। भले ही ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है अच्छे एजुकेशन को, पर मुझे पता है कि मुझे किसी भी हालत में जाना पड़ेगा। मेरी मॉम भी चाहती है कि मैं एक अच्छी एजुकेशन डिज़र्व करता हूँ, अच्छी एजुकेशन डिज़र्व करूँ, अच्छी पढ़ाई करूँ, फिर जॉब करूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। यही सोचकर वही विभूषण अपनी आंखें बंद कर बस सो गया। अपने कपड़ों में ही, स्कूल के कपड़ों में ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी। वो बहुत थका हुआ था, अंदर से भी और बाहर से भी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया, उसकी आंखें कब लग गई। बस कुछ टाइम बाद उसकी मॉम ने आवाज़ लगाई कि विभूषण खाना खाने नहीं आ रहे हो? विभूषण दरवाज़ा खटखटाया, पर विभूषण उठा नहीं। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद विभूषण की आंखें खुली। उसे लगा कोई आवाज़ दे रहा है उसे।
उसने अपनी आंखें खोली, वो उठा, उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सामने उसकी मॉम खड़ी थी। विंग की मॉम ने विंग से कहा, विंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? व्यूशन, नहीं मॉम, बस शायद मुझे थोड़ी थकान हो गई थी तो मैं सो गया था, मुझे खुद पता नहीं चला। तो वैसे आप क्या बोल रही थी? व्यूशन, मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही थी। कुछ ही टाइम बाद तुम्हारी शीजी और तुम्हारा भाई आने वाला है, तुम्हें पता है ना? कि ये भी भूल गई तुम? मॉम, क्या बोल रहे हो आप? शीजी आ रही है, ब्रदर आ रहे हैं, कैसे भूल सकता हूँ मैं? शीजी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कब आ रहे हैं वैसे वो? बस थोड़ी टाइम बाद पहुँचने ही वाले हैं। बस उससे पहले तुम खाना खा लो, मैं कब से बुला रही थी। खाना ठंडा हो जाएगा, आ जाओ नीचे, खाना लग चुका है। ओके मॉम, बस मैं कपड़े चेंज कर कर आ रहा हूँ, बस आ गया। ठीक है, जल्दी आना। ओके मॉम। व्यूशन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो वॉशरूम चला गया फ्रेश होने के लिए। उसे खुद नहीं पता चला कि उसकी आँख कब लग गई। उस सोचते सोचते शायद उसे नींद आ गई, बहुत गहरी। उसने अपनी मॉम की आवाज़ भी नहीं सुनी कि उसकी मॉम कब से उसे बुला रही है खाना खाने के लिए। खैर छोड़ो, कोई नहीं, चलता है। मॉम समझती है। आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। अंदर से बहुत थकान फ़ील हो रही है। आज आखिरी पेपर भी था तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट भी है। व्यूशन वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने कपड़े निकाले, कपड़े पहने और वो नीचे आ गया डाइनिंग एरिया में। वो डाइनिंग टेबल में बैठा, उसने खाना खाया। वो सोच ही रहा था बहुत कुछ, पिछली बार की बातें, अपने भाई के साथ हुई एक आखिरी कन्वर्सेशन, अपनी बहन को देखे हुए एक अरसा। बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए। आज सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, वेट नहीं हो रहा है अब बहुत। पीयूषा ने अपना खाना फिनिश करते हुए वो फिर से अपने रूम में चला गया। पीयूषान की मॉम बर्तनों को समेटकर किचन में वॉश करने के लिए ले आई। वो अपने काम में बिज़ी थी, पीयूषान अपनी सोच में बिज़ी था और दूसरी ओर हमें शीजे और पीयूषान के ब्रदर को दिखाते हैं। उनके बीच एक कन्वर्सेशन चल रही थी। शीजे बोल रही थी, तुम्हें पता है ना, हमें व्यूशन को अपने साथ लाना है। हाँ शीजे, मुझे पता है, उसका आखिरी ईयर था यहाँ, अब हमें उसे अपने साथ कॉलेज बीजिंग ले जाना पड़ेगा। वैसे तो हमने बहुत पहले सोचा था कि हम उसकी स्कूलिंग भी वहीं से करें, पर आपको तो पता ही है, मॉम कुछ ज़्यादा ही उससे प्यार करती हैं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं तो शायद अभी वो हमारे साथ ही होता। हाँ ब्रदर, मुझे पता है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो उसे आना ही होगा, क्योंकि उसके फ्यूचर की बात है। मैं नहीं ले सकती, वो बहुत इनोसेंट है, उसे बहुत चीज़ें जाननी है, बहुत चीज़ें उसे नहीं पता है। तो गाइज़, यहाँ पर बात ऐसी है कि व्यूशन को नहीं पता है कि वो एक अडॉप्टेड सन है। उसे लगता है कि वो उसके रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं और उसके रियल पेरेंट्स हैं, तो व्यूशन को नहीं पता एक्चुअली में। हाँ शीजे, मुझे पता है, उसे भी बहुत कुछ जानना है, उसे बहुत कुछ नहीं पता है। मॉम ने शायद ही उसे अभी भी नहीं बताया होगा, मुझे पता है। मॉम नहीं चाहती उसका दिल टूटे, दिल दुखे कि वो एक अडॉप्टेड सन है। उसके मॉम डैड ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। खैर कोई बात नहीं ब्रदर, रहने दो, अभी ये बात करने का टाइम नहीं है और ना ही सही वक्त है। हमें अभी घर पहुंचना होगा। कितना टाइम से नहीं गई हम घर, कितना टाइम हो गया है, कब से नहीं देखा है हमने अपने भाई को, मॉम को। बहुत याद आती थी उनकी वहाँ, भले ही फ़ोन पे बात हो जाती थी, पर एक होता है ना, उनके सामने रहकर उनसे गले मिलना, उनसे अपनी बातें शेयर करना, आँखों में आँखें डालकर रोना। मुझे बहुत याद आती है अपने भाई की, व्यूशन की इतनी याद आती है। उसकी हरकतें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, उनकी याद आ रही है मुझे भाई।
और ब्रदर, आप अगर इस बार उससे अच्छे से पेश नहीं आए, उससे अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा उसे डांटा, तो मैं आपको पक्का पनिश करूँगी, देख लेना आप इस बार। ठीक है जियान यानली, मैं समझता हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही केयर करती हो उसकी, आई नो। ठीक है, मैं नहीं करूँगा उससे कोई बात। ठीक है, अब खुश? वैसे हम कब पहुँचने वाले हैं घर? अब बहुत टाइम हो गया मुझे लग रहा है। शीजे, बस अब पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं बीजिंग सिटी, लान कॉलेज, सबसे ब्यूटीफुल कॉलेज, एकदम लग्जीरियस। बोल सकते हैं उसकी बनावट ही देखकर कोई भी बता सकता है कि वहाँ पढ़ना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। वहाँ की फ़ीस ही इतनी हाई लेवल की है, हाई फाई है कि शायद ही कोई अफोर्ड कर पाए। वहाँ तब तक शांत था जब तक एक कार नहीं आ जाती वहाँ पर। जब वो एक ब्लैक कार वहाँ गेट के बाहर रुकती है तो अफरा तफरी मच जाती है। सब कहने लगते हैं कि वो आ गया। सच में वो आ गया? हाँ वो आ गया, सुनने में आ रहा है, क्योंकि कार तो रुक चुकी है बाहर। हाँ आ गया वो सच में। चलो तुम आ रहे हो देखने? हाँ मैं भी आ रही हूँ। मुझे भी रुक जाओ। अरे तुम भी रुको यार। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो आ गया, हो गया सच में? कैसे? पर वो तो कुछ दिनों से नहीं आ रहा था ना? हाँ पर उसकी मीटिंग ख़त्म हो गई, सुनने में आ रहा है, पर वो आ गया। चलो, नहीं तो हम ये मोमेंट मिस कर देंगे, जल्दी चलो। ये आवाज़ें पूरे कॉलेज में गूंजने लगी। पूरे कॉलेज को पता चल गया कि कोई आ रहा है, कोई ऐसा शख्स जिसको देखने मात्र से लोग मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। उसकी हैंडसम, कोल्ड, एकदम डार्क पर्सनैलिटी ही लोग देखने को मरते हैं। इतना हैंडसम कि लोगों ने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। इतना मस्कुलर, लड़कियां तो क्या, लड़के तक उसे डेट करने को बेकरार रहते हैं। सब गेट के इधर उधर खड़े हो गए उस एक शख्स के इंतज़ार में कि कब वो गाड़ी से बाहर आए और कब हम उसे देखें, कब हम उसे अपनी आंखों से निहारें। हम देखते हैं कुछ ही टाइम बाद उस गेट का दरवाज़ा खुलता है, उस कार का दरवाज़ा खुलता है, वो कार अंदर आती है। उस कार से एक शख्स निकलता है कॉलेज की ड्रेस में, मतलब कि कॉलेज की ड्रेस भी उस पर इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाए। उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी को देखकर, इतनी मेस्मराइज्ड आइज़, हेयर, एकदम मस्कुलर, बट आँखों में वही कोल्डनेस लेकर वो अपनी कार से उतरा। उसने जैसे ही देखा कि सारे बच्चे उसे देख रहे हैं, उसने गुस्से से इधर उधर देखा। सारे बच्चे डर के मारे चले गए अपने अपने रास्ते। सबको पता था कि वो कौन है। अगर उसका गुस्सा बाहर आया तो कोई बच भी नहीं पाएगा। सबको ये भी पता है कि ये कॉलेज भी उसी का है, उसी के अंकल का है। वो और कोई नहीं है, लान वांगची, द लान कॉर्पोरेशन का एक लौता ओनर। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, अगला पार्ट कल आएगा। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही फैन फिक्शन के लिए। बाय, ऑल द बेस्ट एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, टेक केयर।